दिंगत का जो है चैप्टर है शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। ये 13वां चैप्टर है गद्य खंड का। ठीक है, तो शिक्षा चैप्टर है। शिक्षा को इंग्लिश में हम लोग पता है कि एजुकेशन बोलते हैं, है ना, एजुकेशन। जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा यह लिखा गया है। इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक युग के भारतीय चिंतक। वो कौन सा था? बातचीत के जो लेखक थे कौन? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे, और ये जे कृष्ण मूर्ति आधुनिक युग के चिंतक है ना। उसके बाद तो शिक्षा के लेखक कौन? जे कृष्ण मूर्ति आधुनिक युग के भारतीय चिंतक थे, है ना। आधुनिक युग के थे लेखक, लेकिन भारतीय चिंतक थे। चिंतक का मतलब क्या होता है? भारत के बारे में सोचने वाले, है ना। इनको विश्व शिक्षक के रूप में भी अनुभव था। लोग इसको क्या बोलते थे? विश्व गुरु। किसको? जे कृष्ण मूर्ति को। इसके पीछे कोई रीजन होगा, बहुत अच्छे जानकार होंगे। तो ये चीजें इसमें इन्होंने दो चीज बताया। शिक्षा का मतलब सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर लेने से कोई फायदा नहीं है। शिक्षा और जीवन, है ना, शिक्षा और जीवन दोनों को जोड़ना पड़ता है। आदमी है तो उसके अंदर जीवन है ना, वह जीवन जीता है ना। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनता है? आध्यात्मिक विस्तार होता है ना। पढ़ते लिखते हैं तो उसमें तो भजन कीर्तन नहीं होता है, लेकिन एक उम्र हो जाने के बाद हम लोग भजन कीर्तन भी करते हैं भगवान का। तो शिक्षा और जीवन दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं? आध्यात्मिक विस्तार करते हैं। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली से क्या है? लेखक असंतुष्ट है। मतलब अभी जो शिक्षा पद्धति है इससे लेखक क्या है? असंतुष्ट है। जैसे कि हम भी एक शिक्षक है और हम भी क्या है? बच्चों के शिक्षा पद्धति से क्या है? असंतुष्ट है। हमारे विद्यालय में जो आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं 1 क्लास 2 क्लास 5 क्लास 10 क्लास 8 क्लास, शिक्षक के सामने शिक्षक का रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। उसके बाद उसका क्लास खत्म हुआ, स्कूल से छुट्टी हुआ, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता है, बहुत कम, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। एक तो वो चीजें, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का जो सिस्टम है वो क्या है? अच्छा नहीं है, जिसके कारण लेखक क्या है? उससे दुखी है। अब देखो शिक्षा क्या है? शिक्षा जो चैप्टर का नाम है, यह क्या? एक निबंध है। बातचीत भी क्या था? एक निबंध था। शिक्षा के माध्यम से किन चीजों के बारे में हमको पता चलता है? शिक्षा का बाहरी स्वरूप कैसा है, शिक्षा का असली प्रयोजन को समझाया। मतलब क्या लेखक क्या बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से? शिक्षा चैप्टर के माध्यम से शिक्षा बाहर से दिखने में कैसा है? तो बाहर से दिखने में कैसा है? हम लगभग मोटा मोटी बता देते हैं। बाहर से दिखने में एकदम चकाचौंध है। कोई सोचता है हम अपना बेटा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, कोई सोचता है कि अच्छा पैसा वाला जिसमें महंगा स्कूल होगा उसमें पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा। इस तरह से अलग अलग सोच है ना। कोई सरकारी में स्कूल में पढ़ता है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, कोई कुछ। तो पढ़ने के पीछे सब पागल है ना। लेकिन पढ़ाई का क्या उद्देश्य होने वाला, क्या होने वाला है, उसका कोई उद्देश्य पता नहीं है हमको। IAS IPS सिर्फ सपना है, बस अभी क्लास पास करने में लगे हुए। शिक्षा का असली प्रयोजन समझाया। मतलब क्या हो गया? शिक्षा का वर्तमान स्थिति हमारे यहाँ क्या है और शिक्षा का असली प्रयोजन क्या होना चाहिए, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। इन चीजों के बारे में चर्चा किया है लेखक ने। अब देखो निबंध, यानी ये जो निबंध है शिक्षा निबंध, इसका जो शुरुआत हुआ है इसका किस चीज से हुआ है? प्रश्न शैली से। यानी कि जो चैप्टर शुरू हुआ है, पाठ शुरू हुआ है, उसमें प्रश्न पूछा गया है। लेखक पहले लोगों से क्या क्या है? प्रश्न को पूछा है। देखो प्रश्न बहुत सुंदर है। सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसको पूछ दो शिक्षा का मतलब क्या होता है, उसको पता नहीं, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हम विद्यालय क्यों जाते हैं, है ना। विद्यालय क्यों जाते हैं? तो कई लोग शिक्षा ग्रहण करने। शिक्षा क्या होता है तो वो भी पूछ लिया है। अलग अलग विषय क्यों पढ़ते हैं? हम हिंदी ही क्यों नहीं पढ़ते, हम इंग्लिश ही क्यों नहीं पढ़ते हैं, उर्दू ही क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो यही पूछा है अगला क्वेश्चन कि अलग अलग विषय हम क्यों पढ़ते हैं। लेखक का ये सवाल करना है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं। लोग जमीन बेच करके पढ़ाता है, बड़ी कष्ट काट काट के पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है पता ही नहीं है। हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं शिक्षा के प्रति, है कि नहीं। एक मूर्ख आदमी भी करोड़ों कमाता है, आखिर पढ़ना क्यों जरूरी है? ये चीजें। क्या शिक्षा का उद्देश्य या प्रयोजन कुछ विषय को जान लेना है? शिक्षा का मतलब क्या होता है? हम कंप्यूटर से इंजीनियरिंग किए हैं तो कंप्यूटर के बारे में जान गए तो बहुत बड़ा ज्ञाता हो गए, ऐसा नहीं है ना। तो यही बात बोला, ये क्या शिक्षा का उद्देश्य कुछ विषय को जान लेना होता है? तो ये पूछ रहा है। क्या शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा पास कर लेना होता है? बच्चे पागल होते हैं परीक्षा के पीछे, परीक्षा कैसे पास करे, चिट करता है, बगल वाले का देखता है, पूरा रट रट के परेशान रहता है, रात रात भर जग करके 2 बजे रात तक पढ़ते हैं, 4 बजे रात तक पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई?
परीक्षा पास करने के लिए। परीक्षा में 100 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, उससे क्या फायदा है? क्या शिक्षा पाकर काम में लग जाना भर शिक्षा होता है? शिक्षा का मतलब क्या होता है? सिर्फ पढ़ाई कर लिए, नौकरी कर लिए, पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, यही होता है क्या? कि और कुछ होता है शिक्षा का मतलब? तो यही चीज का है। अगला प्रश्न है, तो ये प्रश्न हो गया, प्रश्न तुम लोगों से